गुड इवनिंग साथियों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ बाय पवन सर पे। तो आज की क्लास में बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही आसान क्वेश्चन जो कि हम लेके आए हैं। जैसे निम्न का मान ज्ञात कीजिए। आप लोग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सारे क्वेश्चन देख रहे हैं। घात, घातांक एवं करणी के क्वेश्चन है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। यहाँ पर थोड़ी सी बेसिक बातें भी आपको हम बताएंगे, जिनके जरिए हर क्वेश्चन हम एकदम आसान विधि से आपको सॉल्व करवाने वाले हैं। तो प्लीज, अगर आप लोग हमारा वीडियो देखना स्टार्ट कर चुके हैं तो कंटिन्यू सेशन में लगातार आखिर तक जरूर बने रहिएगा। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और साथ ही साथ अपने खास दोस्तों को भी शेयर करते रहिए, ताकि इस वीडियो का फायदा भरपूर सभी लोग उठाएं और हर आपका फ्रेंड और आप भी बेहतर नंबर अपने एग्जाम में अचीव करिएगा। तो चलिए आइए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। हमारे 64 की पावर 1/3। तो यहाँ पर कुछ हम रूल्स आपको लिखाएंगे फॉर्मूले के माध्यम से। जैसे कि अगर कहीं पर क्वेश्चन में a की पावर m और उसकी पावर n लिखी है तो हमारा जो फॉर्मूला बनके तैयार होता है वो होता है a की पावर m n। क्या होता है? a की पावर m n होता है। और अगर यहीं पर मैं कहूं कि अगर a की पावर m डिवाइड में a की पावर n लिखी है तो हमारा क्या फॉर्मूला बनता है भैया? a की पावर m माइनस n। अगर आपके मल्टीपल में घात के ऊपर कहीं पर घात है तो उसका गुणा होता है, और अगर वहीं पर डिवाइड में लिखा a की पावर m बटे a की पावर n को वहां पर क्या होता है? सब्ट्रैक्शन हो जाता है, घट जाता है। तो ये दो फॉर्मूला अगर यहाँ पर अप्लाई करते हैं और अगर कुछ भी आगे बचता है तो हम उनको आगे बताते साथ साथ चलेंगे। 64 की पावर 1/, क्वेश्चन में 3 दिया है। तो मैं देखो यहाँ पर लिखा 1/3। तो मैं ऐसा करूंगा 64 को करनी में निकाल लूंगा। तो अगर मैं निकालता हूं तो इसका हो जाता है 4 × 4 × 4, ऐसा कुछ होता है। और इनकी पावर 1/3 कर सकता हूँ भैया, हाँ या ना? 4 चक्कू 16, 16 चक्कू 64, बात तो वही लिखी है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, इस 4 की पावर 3 कर दूं अगर, और उसकी भी पावर कितनी है? 1/3 है। अब पावर के ऊपर जब भी पावर आएगी तो हमने बताया उनकी क्या होती है? गुना होती है। तो 4 की पावर 3 गुणे 1/3। ये गुने में 4 की पावर 3 से 3 कैंसिल आउट हुआ। फिर आगे क्या बचे हैं? 4 की पावर 1। तो आंसर कितना? 4। अगर किसी संख्या की पावर 1 होती है तो उसके वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जो आपकी संख्या है वही आपका रियल आंसर भी होगा। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। तो भैया क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा दिया है 27 की पावर -2/3। तो अगर किसी भी संख्या की पावर आपकी नेगेटिव है तो उसे पॉजिटिव करने के लिए अंश बटे हर में लिखना होता है। अगर मैं 27 यहाँ पर लिख रहा हूं, 27 की पावर -2/3, तो सबसे पहले वैल्यू आपको क्या करनी है? इसकी पावर को पॉजिटिव करना है। तो इसके डिवाइड में कुछ नहीं है तो कितना है? 1 होता है। आपको मैथमेटिक्स रूल सिखाता है, अगर किसी संख्या के गुने में कुछ नहीं है तो 1 है, अगर कुछ बटे में नहीं तब भी क्या है? 1 होता है। तो यहाँ पर अगर मैं इसको पलटता हूं तो 1 ऊपर जाएगा, 27 नीचे आएगा। अब इसकी पावर क्या हो गई? पॉजिटिव हो गई। तो अगर मैं इसकी पूरी की पावर पॉजिटिव कर देता कोई दिक्कत नहीं, एक की पावर चाहे जितनी कर लीजिए उसकी वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो मैंने कह दिया 2/3, ये पावर क्या हो गई? पॉजिटिव हो जाती है भैया। अब यहाँ पर इसके डिवाइड में कितना है? 3 है, यानी कि 27 को हमें करनी में तोड़ना है, इसका घनमूल निकालना है। तो मैं कहूंगा 3 गुणे 3 गुणे 3 कितना होता है? 27, 3 3 9 27 होता है। तो मैं लिख सकता हूं 1/3 की पावर 3 और इसकी पावर क्या है? 2/3 है। अगर इसकी मैं पूरी होल पावर कर देता हूं तो 1/3 की पावर 3 और गुने में है तो 2/3 हो जाएगी। ये 3 से 3 तो कैंसिल आउट हो गया। बचा क्या भैया? 1/3 की पावर 2। हमने बताया अगर किसी भी संख्या में 1 लिखा और उसकी पावर चाहे जितनी बढ़ा लीजिए उसकी वैल्यू कितनी? 1 होगी। तो यहाँ पर 1 की वैल्यू 1 हो गई और 3 का जब स्क्वायर करेंगे तो 3 × 9। तो जो क्वेश्चन नंबर सेकंड था उसकी वैल्यू कितनी आई? 1/9 आई है। अब क्वेश्चन नंबर 3, 125 की पावर -1/3। फिर वही कहानी है, यहाँ पर भी आपकी पावर क्या है? निगेटिव है, और इसे भी क्या करना है? पॉजिटिव करना है। 125 के डिवाइड में कुछ नहीं तो 1 है। मैं 1 को डिनोमिनेटर में लिखता हूँ, डिनोमिनेटर में 125, और इसके होल पावर कितनी मैं कर दूंगा? 1/3 कर दूंगा। अच्छा, 125 का घनमूल भैया कितना होता है? 125 का जब मैं घनमूल निकालूंगा तो यहाँ पर मैं इसको घनमूल में तोड़ूंगा तो 1/5 की पावर 3 लिख सकता हूँ। 25 25 125। 5 को अगर मैं 3 बार मल्टीपल में लिखता हूँ
तो आपका आंसर 125 ही आएगा। तो मैंने लिखा 5 की पावर 3। एनी प्रॉब्लम? अगर कहीं पर किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में उसका पूछे, मैं जरूर बताऊंगा उसका सोल्यूशन क्या होगा। तो यहाँ पर मैंने लिखा 5 की पावर 3 और इसकी भाई पावर 1/3। मैं अगर लिखूं 1/5 और इसकी होल पावर 3 कर दूं, क्योंकि 1 की पावर चाहे जितनी बार तो 1 ही रहेगा, और उसके गुने में कितना है, 1/3 आया। अब भैया ये 3 से 3 तो कैंसिल आउट हो गया, आंसर कितना आ रहा है 1/5 और इसकी पावर 1। हमने बताया किसी भी संख्या, चाहे 1 हो, 10 हो, 15 हो, कोई भी संख्या हो, अगर उसकी पावर 1 हो जाती है तो जो संख्या वही आंसर है। तो इसका आंसर भैया मेन कितना, रियल आंसर 1/5 आया है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर 1/5 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 64 की पावर -3/2। वही कहानी जो आप फर्स्ट सेकंड में किए हो, थर्ड में किए हो, वही सेम कहानी फोर्थ क्वेश्चन में भी करनी है। अगर आप लोग चाहें तो इस क्वेश्चन को बिना आगे देखे वीडियो को आगे अपने आप से सॉल्व करिएगा और फिर लास्ट में मैच करिए कि क्या सेम क्वेश्चन का आंसर आया है। अगर आपका आंसर हमसे पहले आ जाता है तो हम ये समझेंगे कि आप लोगों ने जो भी क्वेश्चंस किए हैं बहुत ही मेहनत से आपने क्वेश्चंस को लगाया है और एक एक क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप समझा भी है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 आपको बता रहे हैं। 64 की पावर -3/2। हमने कहा अगर इसके डिवाइड में कुछ नहीं तो 1 है। पावर को पॉजिटिव करने के लिए हमें इसको डिवाइड से पलटना पड़ेगा संख्या को। 1/64 की पावर माइनस क्या पॉजिटिव हो जाएगी 3/2। मैंने पॉजिटिव कर दी संख्या को पलट के। अब मैं 64 को अगर करने से निकालूंगा तो 4 गुणे 4 गुणे 4 करना पड़ेगा। 4 चक्को 16, 16 चक्को 64। मैं 64 को लिख सकता हूँ 1/4 की पावर 3 और उसकी पावर कितना है 3/2, सॉरी 3/2 है। यहाँ पर क्वेश्चन में शायद कुछ गड़बड़ी हुई है। हाँ, क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी हुई है। यहाँ पर जो पावर है 3/2 नहीं है, 2/3 है, सॉरी 2/3 है। इसको करेक्शन कर लीजिएगा, ये भी 2/3 है, यहाँ पर भी 2/3 है। ये सही क्वेश्चन हुआ आपका। तो अगर मैं पावर के ऊपर पावर है तो लिखूंगा 1/4 की होल पावर 3 और ये पावर के ऊपर पावर है तो गुने में जाएगी 2/3 हो जाएगा और 3 तो 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका आंसर आया 1/4 की पावर 2 आए हैं। अच्छा, 1 की पावर 2 करेंगे तो उसकी वैल्यू 1 ही रहेगी, तो यहाँ पर हो गया 1 और 4 की पावर जब 2 होगी तो 4 का स्क्वायर भी कितना होता है 16 होता है, तो यहाँ पर आएगा 16 यानी 1/16 इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आते तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसी प्रकार से एक से एक बेहतर क्वेश्चन को सॉल्व करने का फ्री में अवसर पाएं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में और भी बेहतर क्वेश्चन के साथ।